नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में, महात्मा गांधी के मूर्ति के पास प्रशांत किशोर हजारों हजार छात्रों के साथ पहुंच गए हैं। फाइनल लड़ाई है। अब केवल बीपीएससी नहीं बल्कि पूरे बिहार में शिक्षा सुधार की बात को लेकर प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्लानिंग क्या है इस बार? क्या प्लानिंग है? पिछले बार तो छात्रों को सड़कों पर ले जाया गया, आप खुद उसका नेतृत्व कर रहे थे, हम लोग भी पीछे पीछे थे, भीड़ उग्र हुई, बैरिकेडिंग टूटे, लाठियां चली। आज क्या होगा? नहीं, हम लोग तो शुरू से मैं इस मत का हूँ कि कोई भी प्रदर्शन, कोई भी बात बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। उस दिन भी जब तक हम लोग साथ में थे तब तक ना छात्र उग्र हुए थे, ना प्रशासन ने कोई उग्रता दिखाई थी। जब प्रशासन ने ये कहा कि आप बच्चों के डेलीगेशन को भेजिए, मुख्य सचिव ने कहा हम लोग बात करने को तैयार हैं, तब वहाँ से उठने की बात हुई। कुछ छात्र मिसकम्युनिकेशन की वजह से या अति उत्साह में वहाँ रह गए, और जो रह गए उस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई, जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी है। क्योंकि वो छात्र भले ही मेरी बात न माने, लेकिन वहाँ बैठे हुए थे, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, उन्होंने ट्रैफिक को रोका नहीं था। तो बच्चों को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में 80 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों पर, 80 से ज़्यादा अलग अलग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले ग्रुपों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। और यहाँ के अफसरों ने और व्यवस्था ने मान लिया है कि लाठी चलाना जैसे कोई उनका अधिकार हो। किसी को कानून ये अधिकार नहीं देता है कि बिना किसी गुनाह के आप किसी को लाठी मारिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हम पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन पुलिस भी अगर लाठी चला रही है बिना किसी गलती के, तो उन पर भी FIR होना चाहिए। यही बात बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बैठे हैं, आप गैरकानूनी बैठे हैं। किसी ने आकर कहा प्राथमिकी दर्ज हो गई है। तो भैया आप लोग न्यूज़ चलाते हैं, दिल्ली में हजारों किसान सड़कों पर महीनों से, सालों से बैठे हुए हैं। क्या दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको वहाँ बैठने का परमिशन दिया है? और अगर नहीं दिया है तो उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर दिल्ली में या पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली के सड़कों पर बैठ सकते हैं, तो बिहार के युवा गांधी मैदान में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? वही तो डीएम के नोटिस जो आया है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले 7 सालों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का जो भी काम है होता है। लेकिन किसने डीएम को अधिकार दिया है? ये डीएम क्या सबके माई बाप थोड़े ना हैं भाई? जिले के मालिक तो, अरे जिले के मालिक जिले के लोग हैं। ये कोई ब्रिटिश राज थोड़ी ना है कि जहाँ पर डीएम बहाल हुए हैं, साहब हैं जो कि सब पर आएंगे डंडा चलाएंगे। यहाँ की मालिक लोकतंत्र है, बिहार की जनता है, बिहार के युवा यहाँ के मालिक हैं। कोई डीएम, कोई एसपी, कोई प्रशांत किशोर यहाँ का मालिक नहीं है। ठीक है। अच्छा प्रशांत जी, क्या अब जेपी बनना चाहते हैं, अन्ना बनना चाहते हैं? क्यों? कुछ नहीं बनना चाहते हैं। आप सपोर्टर नहीं रहे? कोई कुछ नहीं बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर बने रहना चाहते हैं। आंदोलनों के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आंदोलन करने नहीं आए हैं, लेकिन आंदोलन करने वालों को आप लाठी के बल पर डरा रहे हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ बैठना गैर कानूनी है। मैं उस व्यवस्था को चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर बिहार के बच्चों का गांधी मैदान में बैठना गैर कानूनी है, तो भाजपा वाले यहाँ सरकार में हैं, जो वहाँ किसान बैठे हुए हैं दिल्ली में, उन पर भी सब पर FIR होना चाहिए। वो क्यों बैठे हुए हैं रोड पर? उनको किसने परमिशन दिया है? किस डीएम ने उसको परमिशन दिया है? हजारों किसानों को जिन्होंने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है पिछले कई महीनों से, ये भाजपाई जो हैं, दिल्ली में कुछ, बिहार में कुछ, बिहार के लोगों के लिए, मतलब बिहार के लड़कों का कोई वजूद ही नहीं है। जिसको मन हुआ 2 लाठी मार दिया। अच्छा, अब पूरे शिक्षा सुधार की अब बात कर रहे हैं, केवल VC एग्जाम की बात नहीं है, नया मोमेंट। मैं पूरा युवाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि युवाओं के साथ पहली बार ठगी नहीं हुई है। इससे पहले BPSC एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यही हुआ था हंगामा। हर दूसरे महीने कोई भी एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी चलती है, हंगामा होता है। छात्र मजबूरी में जाकर कि चलो भाई कुछ नहीं हो सकता है। भाई अन्याय की शुरुआत तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने बिहार के गांव-गांव में घूमकर कहा, मैंने प्रचार कराया था उस समय, कि मैं हर वो बच्चा जो 18 से 35 साल का है उसको बिहार सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। क्या किसी को आज तक भत्ता मिला? अन्याय कौन शुरू कर रहा है? जितने पेपर लीक हुए उसमें कोई शिक्षा माफिया, कोई अधिकारी उस पर कार्रवाई हुई?
जो आप बच्चों को उपद्रवी बता रहे हो, और जिसको आपने बीपीएससी का चेयरमैन बनाया हुआ है, उसका जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि उस पर कितने केस हैं। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि रमांशु सर जिसने पूरे आंदोलन को खड़ा किया था, पूरे छात्र उनके साथ थे, शुरुआत रमांशु सर ने की थी, और उस आंदोलन में भी, जिस आंदोलन में लाठियाँ चली, अंतिम मोमेंट तक वो रहे, और आपके जाने के बाद आप पर भी कटाक्ष उन्होंने किया, तो वो इस आपके सत्याग्रह से, ये जो आपका आमरण अनशन है, इससे दूरी उनकी दिख रही है? कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल साथ में है। देखिए, जब पुलिस लाठी चलाती है, किसी ने कुछ बोल भी दिया, मैंने उस दिन भी कहा था, कोई भी अगर मुझे गाली भी देता है छात्र, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, छात्रों का काम होना चाहिए। और मुझे तो बहुत लोग गाली दे रहे हैं, बहुत लोगों ने गाली दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, राजनीति करने के लिए, वोट के लिए मुझे छात्रों के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये छात्रों के समर्थन में कोई भी आदमी आकर बोलता है, वो प्रशांत किशोर को गाली भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले छात्रों के पक्ष में बोलिए। उंगली तो उठ रहा है सर आप पे भी, कौन उंगली उठा रहा है? कई राजनेता हैं, पप्पू यादव ने भाई बिल्कुल हो रही है भाई, यहाँ पर जो छात्र है उनसे बात कर लीजिए। कितना दिन बैठे भैया, उस पर लिखा है हमारा अनशन, उसमें दिन तो लिखा हुआ नहीं। डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक बैठे हुए। चलिए, जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम लगातार खबरें दिखाते हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681